died in her New Mexico home from the rodent-related disease known as hantavirus. Now with many spring cleaning projects taking place. ईयर 1347 इटली के मैसीना पोर्ट पर कुछ डरावना होता है। ब्लैक सी की तरफ से कुछ जहाज आते हैं। जब लोग उन जहाज़ों पर चढ़ते हैं तो देखते हैं कि ज़्यादातर लोग मर चुके हैं और जो जिंदा हैं उनके शरीर पर काले फोड़े बने हुए हैं जिनसे खून निकल रहा है। इसी के बाद यूरोप में फैलती है ब्लैक डेथ, जिसने अगले कुछ सालों में करोड़ों लोगों की जान ले ली। और अब 2026 में फिर एक जहाज दुनिया को डराने लगा है। नाम है एमवी हांडियस। इस जहाज पर 147 लोग सवार हैं और उनमें से कई लोग एक खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कोई भी देश इस जहाज को अपने पोर्ट पर रुकने नहीं दे रहा, क्योंकि WHO पहले ही चेतावनी दे चुका है। Including 3 deaths. 5 of the 8 cases have been confirmed as hantavirus, and the other 3 are suspected. Hantaviruses are a group of viruses carried by rodents that can cause severe disease in humans. Hantavirus hit cruise ship. Hantavirus. Hantavirus. Hantaviruses. Deadly hantavirus outbreak. एक अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना के उशुआइया शहर से एक लग्जरी क्रूज निकलता है, एमवी हांडियस। इसमें 88 पैसेंजर्स और 59 क्रू मेंबर्स थे। प्लान था अंटार्कटिका घूमने का और फिर स्पेन तक जाने का। इन 147 लोगों में एक डच कपल भी था, लगभग 70 साल की उम्र का। ये दोनों पिछले 4 महीने से साउथ अमेरिका के जंगलों में घूम रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहीं से एक खतरनाक वायरस उनके शरीर में घुस चुका है। 6 अप्रैल को उस डच आदमी को हल्का बुखार आता है। डॉक्टर सोचते हैं कि ठंड लग गई होगी, लेकिन अगले ही दिन उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। तेज बुखार, उल्टियां, सांस लेने में दिक्कत, और 11 अप्रैल को उसकी मौत हो जाती है। अब डर तब शुरू होता है जब उसकी पत्नी में भी वही लक्षण दिखने लगते हैं। उसे तुरंत साउथ अफ्रीका भेजा जाता है, लेकिन 26 अप्रैल को एयरपोर्ट पर उतरते ही उसकी भी मौत हो जाती है। समस्या ये थी कि उस फ्लाइट में और भी 80 से ज्यादा लोग मौजूद थे, यानी वायरस अब जहाज से निकलकर लोगों तक पहुंच चुका था। इसके बाद जहाज पर और लोग बीमार होने लगे। एक ब्रिटिश पैसेंजर आईसीयू में पहुंच गया। एक जर्मन महिला की भी मौत हो गई। कुल मिलाकर 8 लोग संक्रमित पाए गए। अब हर देश डर गया। कुछ देशों ने जहाज को रोकने से मना कर दिया। मोरक्को ने तो मेडिकल फ्लाइट को फ्यूल तक देने से मना कर दिया। सबको डर था कि कहीं ये वायरस कोविड जैसी तबाही न मचा दे। अब सवाल ये है कि आखिर हंटा वायरस होता क्या है? ये वायरस चूहों में पाया जाता है। उनके मल और पेशाब में ये वायरस रहता है। जब वो सूखकर हवा में मिल जाता है और इंसान उसे सांस के जरिए अंदर ले लेता है, तब संक्रमण होता है। शुरुआत में सिर्फ फ्लू जैसे लक्षण आते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फेफड़ों में पानी भरने लगता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, किडनियां फेल होने लगती हैं और कई मामलों में मरीज की मौत हो जाती है। सबसे डरावनी बात, इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई पक्की दवाई भी नहीं। अब जहाज पर चूहे नहीं थे, तो वायरस आया कहां से? साइंटिस्ट्स का मानना है कि वो डच कपल साउथ अमेरिका के जंगलों में एक खास चूहे के संपर्क में आया होगा। उस चूहे में पाया जाता है एंडिस वायरस, जो हंटा वायरस का ही एक खतरनाक रूप है। नॉर्मल हंटा वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता, लेकिन एंडिस वायरस फैल सकता है, और जहाज जैसी बंद जगह इसके लिए परफेक्ट थी। छोटे केबिन, बंद हवा और लगातार लोगों का एक दूसरे के संपर्क में रहना। वैसे हंटा वायरस नया नहीं है। 1950 के कोरियन वॉर में हजारों सैनिक एक रहस्यमयी बीमारी से बीमार पड़े थे। सालों बाद पता चला कि उसके पीछे भी यही वायरस था। 2025 में भी ये वायरस खबरों में आया था, जब हॉलीवुड एक्टर जीन हैकमैन की पत्नी की मौत इससे हुई थी। आखिरकार सभी पैसेंजर्स को उतारकर क्वारंटाइन में भेज दिया गया, क्योंकि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 8 हफ्ते तक हो सकता है। यानी कोई इंसान अभी ठीक दिखे, लेकिन उसके अंदर वायरस छुपा हो सकता है। फिलहाल वैज्ञानिक लगातार जांच कर रहे हैं और पूरी दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि ये वायरस जहाज तक ही सीमित रहे, क्योंकि इतिहास गवाह है, कई बार सिर्फ एक जहाज पूरी दुनिया की तबाही की वजह बन चुका है।